हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवकांत तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवकांत स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो आज हम सीखेंगे किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिख रखा है, इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसके बाद एक लास्ट में शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उस शॉर्टकट तरीके का उपयोग आप केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी आते हैं, जैसे NDA हो गया, CDS हो गया, उसमें ये आते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 0.6 बार। तो बार का मतलब क्या होता है, जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो वो डिजिट कई बार रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.47, तो 7 के ऊपर बार लगा तो ये 7 हमारा कई बार रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या है, 1.27 के ऊपर बार लगा, तो इसमें कौन डिजिट रिपीट हो गए, 2 और 7 कई बार रिपीट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए 0.001, तो इसमें कितने डिजिट के ऊपर बार लगा, तो 3, तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो गए, 3 डिजिट रिपीट हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 0.6 बार। तो इसको पहले हम मान करके करते हैं। तो लेट x इजिक्वल टू 0.666, कई बार लगा था, इसको कई बार मैंने लिख दिया, 3 बार लिख दिया, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो 100 से, अगर 3 डिजिट रिपीट होता तो 1000 से, और अगर 4 डिजिट रिपीट होता तो 10,000 से। इसके आगे भी बढ़ाते जाएंगे जीरो। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई x इजिक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.666। ठीक है, अब 10 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 10x हुआ। अब देखिए ये जैसे है 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो कितना आएगा 20, और जैसे 0.2 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आएगा 20 आया। फिर देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है, इधर राइट साइड के लिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट के बाद लग जाए। तो ऐसे ही ये 0 जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल लगा तो एक डिजिट जा करके शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ भी जब यहाँ पर अभी क्या था 0.2 पर डेसिमल था, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक डिजिट शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 6.66। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 बार है, तो इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 बार मैंने कर लिए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर, तो लिखेंगे इक्वेशन 2 - 1। ठीक है, तो 10x माइनस x। अब देखिए लेफ्ट नंबर को इक्वेशन के दोनों इक्वेशनों को लेफ्ट के लेफ्ट से माइनस करेंगे और राइट को राइट से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10x माइनस x इजिक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, इधर बढ़ाएंगे तो फिर इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, 3 डिजिट काफ़ी है। तो 10x में से एक x माइनस वो बचेगा 9x। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये डेसिमल के राइट डिजिट के सारे डिजिट क्या है सेम, तो इधर का जो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 6 होल नंबर है, यहाँ होल नंबर पे क्या है 0 लिखा, तो 6 में से जब 0 माइनस होगा तो 6 ही आएगा, इधर का लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो x इजिक्वल टू क्या हुआ 6/9। ठीक है, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। अब देखिए क्या ये छोटा हो सकता है, तो देखिए हो रहा है 3 से कट रहा है दोनों, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो आगे लिखेंगे x इजिक्वल टू 2/3। ये हुआ हमारा P/Q के फॉर्म में। अगर सॉल्व हो रहा है तो कर दीजिए, वरना इतने पे ही आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रब करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.47। इसमें क्या बार किस पे लगा 7 पे, तो केवल 7 डिजिट रिपीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है लेट x इजिक्वल टू 0.47। देखिए बार किस पे लगा है केवल 7 पे, तो ये 7 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, मैंने इसको 3 बार लिख दिया, इसके बाद इसको इक्वेशन 1 कर दी। अब इसमें एक ही डिजिट रिपीट होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 मल्टीप्लाई x इजिक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777। ठीक है, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, ना छोड़ देते हैं। अब 10 को जब x से मल्टीप्लाई करें तो हुआ 10x
इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करो एक ही डिजिट का 0 मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या करके 0 शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल कहाँ आएगा 4 के बाद, तो 4.777, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने डिजिट है, डेसिमल के राइट साइड में देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितने 3, काम करते हैं इधर पढ़ा लेते हैं, या तो इधर से ही कम कर दीजिए, क्योंकि जितने डिजिट डेसिमल के राइट साइड है अगर उतने डिजिट यहाँ भी डेसिमल के राइट साइड, तो सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 10x माइनस का x इक्वल टू होगा 4.77 माइनस कितने जी 4 टाइम्स 7 है, माइनस 0.4777, ठीक है। अब 10x में से एक x माइनस होगा तो बचेगा 9x। यहाँ देखिए डेसिमल के राइट साइड 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट, अब इनको माइनस करिए, तो माइनस कर देखिए 3 डिजिट तो पीछे के सेम है ही, यहाँ भी सेम है, तो ये तो क्या हो गया 0। अब बचा क्या 0.7, यहाँ 0.4, तो 0.7 में से 0.4 माइनस होगा तो क्या आएगा 0.3, और 4 में से जब 0 माइनस होगा तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब x इक्वल टू 4.3/9। अब क्या करेंगे, डेसिमल देखिए हटाना है, तो फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 43/9। देखिए डेसिमल के राइट से, ये रहा हमारा डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट, एक डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 1 0। अब ये अगर छोटा हो रहा है तो सॉल्व करिए आगे, नहीं तो इतने पेज छोड़ सकते हैं, मैंने इतना पेज छोड़ दिया, सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3, क्या है 1.27 के ऊपर बार लगा, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेट x इक्वल टू 1.27। देखिए बार किस पे लगा 2 और 7 पे, तो यहाँ रिपीट कौन होगा 2 7 2 7 कई बार, तो 3 बार लिख लेते हैं 2 7, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर लिए। इसमें कितने डिजिट रिपीट होना है 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, तो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.272727। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं या छोड़ दीजिए। 100 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 100x हुआ, इसको जब मल्टीप्लाई देखिए 1 तो होल नंबर है ये वाला, इसके बाद 2 0 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल जो होगा हमारा वो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पर। तो आप तीर ना लगाइएगा, मैं आपको केवल एरो लगा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो 2 7, इसके बाद फिर 2 7 2 7। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट, 6 डिजिट, तो यहाँ पर भी 6 डिजिट अपने को लिख देना है ताकि सॉल्व करने में आसानी। तो यहाँ भी कितने हैं 4 डिजिट हैं, तो एक 2 7 और कर लीजिए। आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 100x माइनस का x, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर रहे हैं, राइट को राइट से, 127.2727 माइनस इक्वेशन नंबर 1 का 1.272727। अब 100x में से एक x माइनस होगा तो आएगा हमारा 9x, ठीक है। अब डेसिमल के राइट साइड का डिजिट देखिए सेम है क्या, तो जी हाँ सेम है, देखिए तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 127 में से जब 1 माइनस करें तो कितना आएगा 126। यहाँ से x इक्वल टू आएगा 126/9, सॉरी यहाँ 99 आएंगे, तो यहाँ भी 9, क्योंकि 100x में से एक x होगा तो 99 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, आगे करिए वरना छोड़ दे सकते हैं आप, मैं इसको इतने पे ही सॉल्व करते छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या है 0.001 के ऊपर बार लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, लेट x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार लगा, तो यही कई बार रिपीट होगा 001, ठीक है। मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाई 1000, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1000x, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दें 1000 मल्टीप्लाई 0.001001, ठीक है। इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो अपने आवश्यकता अनुसार माइनस करने और टाइम पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 1000x के जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1000x, इसको मल्टीप्लाई करें तो जीरो तो पहले से है। अब देखिए यहाँ डेसिमल 3 डिजिट 3 जीरो से बढ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा डेसिमल होगा शिफ्ट होकर कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 001.001। अब यहाँ कितनी बार है 001, 2 बार है, तो एक बार और लिख सकते हैं 001, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये 1000x हुआ, अब ये 1 है, इसके इधर साइड 0 तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो ये 1.001001 इक्वेशन नंबर इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 -1। तो 1000x माइनस का x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001001, ठीक है। 1000x में से एक x माइनस होगा तो कितने x आएंगे, 999x, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के राइट साइड क्या है, सेम 0.001, डेसिमल के राइट साइड क्या है 1.001001, इधर का भी वही सेम है, तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 में से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा 1। अब यहाँ से x निकाल लेंगे तो 1/999, ठीक है। ये हमारा हुआ आंसर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 4.365 के ऊपर बार लगा, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 4.365। अब 65 के ऊपर बार लगा तो 65 ही हमारा रिपीट होगा, तो ये 2 बार लिख लेते हैं, अगले पे बढ़ाते घटाते रहेंगे। 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 4.365, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 100x, 4 तो होल नंबर पहले से ही है। अब ये 2 जीरो यहाँ पर है, तो जो डेसिमल होगा जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो कितना आएगा 36, फिर 0.56565 बढ़ा करके लिख लिए ताकि इधर सॉल्व करने में आसानी हो। डेसिमल के राइट साइड उतने ही डिजिट रखेंगे जितने इक्वेशन 1 में हो। तो देखिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 डिजिट रखें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, इक्वेशन 2 -1 100x माइनस x इज इक्वल टू 436.565 माइनस 4.36565, ठीक है। यहाँ 100x में से एक x माइनस होगा तो आएगा 99x। अब इसको देखिए इधर से होल नंबर डेसिमल नंबर से सॉल्व करते हैं। पीछे देखिए कितना है, ये डिजिट सेम है 656 सेम है, 6565 सेम है, तो ये तो 0 हो गए, बचा गया 5। तो 5 में से जब 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 2, पॉइंट लगा लीजिए। अब 6 होल नंबर है, 436 होल नंबर, 4 भी होल नंबर, तो होल नंबर को होल नंबर से माइनस करेंगे। तो 436 में से जब 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 432, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 432.2 अपान में 99, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल को हटाना होगा, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो फिर क्या होगा 432, फिर एक 2 और आ जाएगा, फिर नीचे कितना आएगा 9 और एक डेसिमल से नीचे 0 आएगा 1, तो ये हुआ हमारा पी अपान क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा
12.792, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 12.792, ठीक है। देखिए इसमें बार कितने डिजिट पर लगा, एक डिजिट कौन 2 पे, तो ये 2 हमारा बार बार रिपीट होगा, तो मैं यहाँ 3 बार लिख देता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 12.79222, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 10x हो गया 10, ठीक है। फिर जब 10 को 12.79222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो पहले से लिख रखा, लिख लेंगे। एक डिजिट का 0 है तो यहाँ जाकर डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये 7 आ जाएगा, फिर 0.9222, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे, तो 10x माइनस का x इज इक्वल टू 127.9222 माइनस 12.79222। अब देखिए इक्वेशन 1 में डेसिमल के राइट साइड जितने डिजिट रहते हैं उतने ही डिजिट हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी हो जाती, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में कितने हैं डेसिमल के राइट साइड में, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 डिजिट रखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, एक डिजिट अपने से यहाँ बढ़ा सकते हैं, चलिए यही बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो 10x में से एक x माइनस होगा, 9x होगा। अब देखिए पीछे से माइनस करेंगे, डेसिमल के हिसाब से करना होता है, तो कितने डिजिट सेम है, 3 डिजिट इधर 2, 3 डिजिट इधर भी 2, ठीक है। तो ये जब माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ से 127.92 में से अब हमको माइनस करना 12.79, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं, 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी दिया, 12 में से 9 माइनस होगा तो 3 होगा, और यहाँ बचा 8 में 7 माइनस हो तो 1, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिए, और 7 में से 2 माइनस होगा कितना आएगा 5, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, और ये 1 रहेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप x इज इक्वल टू 115.13 अपान में 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करना। जब डेसिमल शिफ्ट करना तो डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने 0 नीचे आ जाते हैं, तो 115.3 अपान में 9, डेसिमल के राइट साइड कितने डिजिट 2, तो 2 0 लग गए। ये वाला हमारा p अपान q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 9 बार। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 0.9 बार, तो क्या लिखेंगे, वही पुराना लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब एक ही डिजिट की बार लगा तो इसको कई बार लिख लेंगे, मतलब 3 बार लिख लिए, इसको इक्वेशन 1 कर लिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.999, ठीक है। ये हुआ हमारा 10x। जब 10 से 0.999 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आएगा क्या 9.99। यहाँ 3 बार 9 है तो यहाँ एक बार और 9 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 10x माइनस का x इज इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999, ठीक है। 10x में एक x माइनस होगा, कितना आएगा 9x। यहाँ होल नंबर, सॉरी ये रहा हमारा डेसिमल नंबर, और ये डेसिमल नंबर सेम है तो 0 हो जाएगा। तो 9 में से 0 और फिर होल नंबर कौन है 9, 9 में से जब 0 माइनस होगा तो क्या होगा 9 आएगा। तो x इज इक्वल टू 9 अपान में 9, 9 को 9 से कैंसिल कर दिए, आगे क्या है x इज इक्वल टू 1/1। ये क्या है p अपान p के फॉर्म में है, ये 1 लगाओ, नीचे ना लगाओ। तो ये हमारा हुआ, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। अब करेंगे शॉर्टकट तरीके से कैसे इनको करते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्टकट तरीका देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है
0.6 बार। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जो लिखा होगा, जितना भी नंबर लिखा होगा उस नंबर को पहले एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा 0.6 बार, तो क्या लिखेंगे 6 लिख ले। फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड मतलब जीरो, कितने जितने डिजिट लिखे होंगे उन डिजिटों को वैसे ही सेम लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है 0, मैंने 0 लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर में देखिए जितने डिजिट रिपीट हो गए उतने डिजिट के 9, तो यहाँ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 लिख दिया। ठीक है, अब डेसिमल के राइट साइड में कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट ना हो रहा हो, तो देखिए कोई डिजिट ऐसा है ही नहीं, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर रिपीट होता तो फिर वहाँ नीचे 0 आता। तो अगले क्वेश्चन में होगा वो, तो ये 6/9। अब इसको छोटा कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या है हमारा 2/3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.47 बार। तो जो लिखा है उस सारे नंबर को ऐसे लिख लिए, 47 लिख लिए। इसके बाद फिर माइनस कर देते हैं। डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट, तो 0 ही है, मतलब कोई भी नहीं, तो क्या करेंगे 0 को माइनस कर दिए। इसके बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने डिजिट नीचे 9, तो इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा तो एक 9 लिख दिया। अब क्या है, अब डेसिमल के राइट साइड में ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो देखिए एक ही डिजिट है वो 4, तो उतने 0, एक 0 लगा दिए। अब आगे सॉल्व करें तो 47 में से जब 0 माइनस होगा तो 47/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3, जो लिखा वैसे एज इट इज लीजिए। 1.27 बार था तो 127 लिख लिया। इसके बाद माइनस, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो उस डिजिट को लिख लिया। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखेंगे, जितने डिजिट रिपीट हो गए उतने 9, तो 2 डिजिट रिपीट हो 2 9 लिख दिए। अब क्या डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो देखिए एक भी नंबर नहीं है तो इसको 0 फिर नहीं लगाएंगे। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 127 में से 1 माइनस होगा तो 126/99। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.001 के ऊपर बार लगा, तो इन नंबरों को ऐसे लिख लेंगे। तो 001 फिर माइनस, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, एक क्या है 0, तो माइनस कर दिया 0। अब रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं, देखिए 3 डिजिट रिपीट हो, कौन 001, तो 999 लिख दिए नीचे। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो डेसिमल के राइट साइड है बट उस पर बार नहीं लगा, तो देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है तो फिर 0 नहीं लगाएंगे। अब 0.001 से जब 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 001/999। अब ये तो 1 ही पढ़ा जाएगा ना, तो इसके नीचे इधर साइड कितने भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए 1/99। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शॉर्टकट तरीका। अब अगले क्वेश्चन करते हैं इसको रब करके। नंबर 5 है हमारा 4.365। तो जितने नंबर लिखे इनको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये 4.365 फिर माइनस, डेसिमल के लेफ्ट साइड कितना डिजिट है, एक डिजिट है, कौन है 4, तो 4 को लिख लिया। इसके बाद डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 6 और 5 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यही 6 और 5 के 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना कुल मिला, तो यहाँ 2 9 लिख लिया। अब क्या कोई ऐसा नंबर है डेसिमल के राइट साइड जो रिपीट ना हो रहा, तो एक ही डिजिट है कौन 3, तो एक 0 लगा दिए। अब माइनस कर लीजिए, तो 5 में से 4 हुआ 1 और 6 3 4/990। ठीक है, अब अगर सॉल्व करना है आगे हो रहा तो करिए, वरना इतने पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 12.792। ठीक है, तो इसको ऐसे एज इट इज लिख लेंगे 12792 फिर माइनस, डेसिमल के लेफ्ट साइड कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, कौन कौन से 1 और 2, तो इनको लिख लेंगे 1 2। इसके बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है कौन 2, तो जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने 9, एक ही डिजिट रिपीट हो तो एक 9 लिख दिए। फिर देखिए डेसिमल के राइट साइड में ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कौन कितने डिजिट, 2 डिजिट, कौन कौन 7 और 9, तो कितने 0 लगाएंगे नीचे 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 में 2 माइनस हुआ तो 0, 9 में 1 माइनस हुआ 8 और 7 2 1/990। ठीक है, आगे छोटा हो रहा है तो ये देखिए हो रहा है, कैंसिल कर दी, तो आया क्या 1278/90। अब ये और आगे सॉल्व हो सकता है, करना है करिए, इतना भी छोड़ सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर है 7 हमारा 0.9 बार। तो जितने अंक लिखे होते उतने लिख लेते हैं ऐसे, तो 9 लिख लिया। क्या डेसिमल के लेफ्ट साइड कोई ऐसा नंबर है जो तो जी हाँ 0 है, तो इसको माइनस कर लिया 0। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हुआ है, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट होते उतने 9, तो एक डिजिट रिपीट एक 9। तो क्या डेसिमल के लेफ्ट साइड डेसिमल के राइट साइड कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो फिर 0 नहीं लगाएंगे यहाँ। तो 9/9 इज इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल, तो आया क्या 1/1, इसी को 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखा दिया और शॉर्टकट तरीके से करके दिखा दिया आपको। और इन क्वेश्चनों की और भी प्रैक्टिस आप करिएगा। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।